हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मुझे भुवनेश्वर शहर बहुत प्यारा लगता है। वो मुझे बहुत आकर्षित करती है। वहाँ की शांति, वहाँ का मॉडरेशन, एवरीथिंग, चौड़ी सड़कें और मैंने वहाँ का एयरपोर्ट भी देखा है, रेलवे स्टेशन भी देखा है और पहली बार मुझे बस स्टैंड जाने का भी मौका मिला। और मुझे वहाँ के एयरपोर्ट से ज़्यादा बस स्टैंड बहुत पसंद आया, इसलिए मैं आज आप लोगों को पूरा बस स्टैंड घुमाने वाली हूँ। देखिए कि कितना खूबसूरती से इन्होंने बनाया है पूरे तरीके से, और इतना बड़ा और क्लीन भी है पूरा का पूरा। बहुत बहुत अच्छा लगेगा। तो एक एक सीन मैं आपको दिखाती जा रही हूँ, लेकिन साथ में यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन भी हल करने वाली हूँ। हमारे बच्चे जब टीवी सीरियल्स देखते हैं तो एक सवाल बहुत ज़ोर शोर से उठते हैं, वो ये कि पुराने ज़माने में श्राप देने वाले ऋषि क्या क्रोध को जीत नहीं पाए थे। अब ये एक रोचक और गहरा प्रश्न है। इसको बहुत तरीके से समझना पड़ेगा। हर किसी के दिमाग में ये तो आ जाता है, जैसे कि हम पुराणों या महाकाव्यों या कथाओं को देखें तो कई ऋषि जैसे दुर्वासा क्रोध में श्राप देते हुए दिखाई देते हैं। पहली दृष्टि में लगता है कि यदि वे इतने महान तपस्वी थे तो क्या वे अपने क्रोध पर विजय नहीं पा सके थे। इस प्रश्न को कई भी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है, जैसे कि धार्मिक पौराणिक दृष्टिकोण में जैसे कि कथाओं में श्राप केवल व्यक्तिगत क्रोध का परिणाम नहीं होता। कई बार उसे धर्म की स्थापना, अहंकार को तोड़ना या किसी बड़ी घटनाओं के कारण के रूप में दिखाया जाता है। श्राप कथा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम भी होता है। दूसरी दृष्टिकोण लेते हैं, मानवीय दृष्टिकोण। किसी भी ऋषि भी मनुष्य ही तो होते थे। तपस्या और ज्ञान होने का अर्थ यह नहीं है कि वो पूरी तरह भावना रहित हो गए थे। भारतीय परंपरा में कई कथाएं यह बताती है कि आध्यात्मिक उन्नति के बाद भी अहंकार, क्रोध या आसक्ति जैसी चुनौतियाँ बनी रह सकती हैं। तीसरी है प्रतीकात्मक दृष्टि। कुछ विद्वान इन कथाओं को शाब्दिक नहीं बल्कि प्रतीकात्मक मानते हैं। श्राप का अर्थ यह भी हो सकता है कि किसी कर्म का स्वाभाविक परिणाम सामने आए। उदाहरण के लिए अहंकार मतलब पतन, असावधानी मतलब हानि, अधर्म मतलब दुख। कथा इन्हें श्राप के रूप में व्यक्त करती है। अगर दार्शनिक दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय दर्शन में क्रोध को सामान्यतः मनुष्य का शत्रु माना गया है। भगवत गीता में भी क्रोध को विवेक के नाश का कारण बताया गया है। इसलिए यदि कोई ऋषि क्रोध में श्राप देता है तो कथा हमें यह भी दिखा सकती है कि आध्यात्मिक शक्ति होने पर भी क्रोध के परिणाम गंभीर हो सकते हैं। एक और संभावना, कुछ परंपराओं में कहा जाता है कि ऋषियों का क्रोध सामान्य व्यक्ति के क्रोध जैसा नहीं था। वह व्यवस्था की रक्षा या धर्म के उल्लंघन पर प्रतिक्रिया के रूप में प्रस्तुत किया गया। हालांकि आधुनिक दृष्टि से यह व्याख्या सभी को संतोषजनक लगे यह आवश्यक नहीं है। इसलिए प्रश्न का सीधा उत्तर यह नहीं है कि हाँ, वे क्रोध को जीत नहीं पाए थे या नहीं, वे पूरी तरह विजयी थे। अलग अलग परंपराएं और व्याख्याएं अलग उत्तर देती है, लेकिन इन कथाओं से एक बात अवश्य उभरती है, ज्ञान और शक्ति जितनी बड़ी होती है उतनी ही अधिक आत्मसंयम की आवश्यकता होती है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। भ्रमण प्लस संस्कृति का ये मेल मुझे तो अच्छा लगा।
अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको अच्छी अच्छी जगहों से परिचय के साथ साथ अपनी संस्कृति से भी परिचय करवाती रहूं। अपनी संस्कृति को मैंने इसमें नया जोड़ा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे अपनी संस्कृति से बहुत प्यार है और मुझे लगता है कि हर बार वासी को करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय। आप अच्छे से बने रहें और हमारे साथ भी बने रहें। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जय सिया राम।